आप सभी को सुंदर ये अवसर मिला है और एक साथ सभी गुरु भाइयों को यहाँ देख करके गुरु जी का भी मन जो है बहुत आनंदित है। जिस प्रकार से एक पुत्र को देख करके पिता आनंदित होता है, एक पुत्री को देख करके एक पिता आनंद होता है, वैसे ही आज गुरु जी भी बहुत आनंदित हैं कि अपने यहाँ जितने भी आए हुए शिष्य हैं, जो कि हमारे चेला बेटा है, और चेला को देख करके जब गुरु प्रसन्न हो जाए और गुरु को देख करके चेला प्रसन्न हो जाए तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए तो संत जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जब श्रोता और वक्ता का मन कहीं मिल जाता है, जिस प्रकार से दूध में पानी मिला दिया जाए उसको नहीं निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही गुरु और चेला का मन मिला होना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रमण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर सौगात हमारे यादव जी के लिए, जो कि अपने नाती के लिए बहुत ही चिंतित थे। कल से घूमने निकल गए थे बालक, वो आज यहाँ आ गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बालक को सद्बुद्धि प्रदान करें और सदैव भगवान के चरण कमल में इनका ध्यान लगा रहे। यही भगवान से प्रार्थना, व्यासपीठ से आशीर्वाद। बोल बांके बिहारी लाल की जय। यादव जी सोच रहे थे कि मेरे नाती नहीं है, मैं गुरुजी के पास आने के लिए मन नहीं था गुरुजी, लेकिन भगवान यहाँ मुझे खींच लाया। अब भी बोल करके गए हैं मंच से और भगवान ने उनकी विनती सुन ली। भगवान से प्रार्थना किया यादव जी ने कि मेरे नाती वापस आ जाए, और जैसे ही व्यासपीठ से यहाँ से गए हैं उनका नाती वापस आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसी है भगवान की माया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बालक को सद्बुद्धि प्रदान करे। बोली राधा रमण भगवान की जय। साहू जी, ये पंखा कैसे बंद है देखना भाई। Bluetooth mode. रोपा लगे चालू हो गए, धान बुआई चालू हो गए, देखा देखा।
मैं तो नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही खरीदती हूँ। इसका आप क्या करोगे? अरे एक ही तो पोषण देता है मेरे काटने वाली मशीन को। पैसे का कैल्शियम बूस्ट दे, दांतों को पोषक बनाए। स्ट्रॉन्ग टेस्ट ही नहीं, पोषण है। सतगुरु जिनका नाम गे घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। परमेश्वर से गुरु बने, तुम देखो वेद पुराण। परमेश्वर से गुरु बने, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे कि गुरु घर है भगवान। शेख फरीदा यूं कहे कि गुरु घर है भगवान। तो काय किस्सा तोरे गुरु बिन गौर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन गौर अंधेरा। संतों रे गुरु बिन गौर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। नहीं वस्तु का तेरा रे गुरु बिन गौर। आइए आपको और हमको यह सुंदर समय गुरु जी के साथ फोटो खिंचवाते चलेंगे। फोटोग्राफर से आप संपर्क बनाएंगे। जो साइज चाहिए आपको फोटो निकलवाइए। और सुंदर गुरु भगवान की घर में भी पूजा करते चलेंगे। गुरु जी को ध्यान, क्योंकि प्रातः काल उठ करके गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु जी को की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात फिर आगे का कार्य करना चाहिए। और हम और सब आप मिल करके सभी जानते हैं कि सोने से पहले, उठने से पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु जी की आराधना कर लेनी चाहिए। गुरु जी का बताए हुए मंत्र को जाप करना चाहिए। तभी जाकर के गुरु बनाना जो है सार्थक है। क्योंकि जो गुरु जी की पूजा करता है, गुरु जी के दिए हुए मंत्र को जाप करता है, उनके हर कार्य भगवान सफल बनाते हैं। गुरु जी भगवान की कृपा से हर कार्य सफल होता है। तो गुरु जी की दिए हुए मंत्र को विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही फलदायक है, और विश्वास करके ही मनुष्य हम और आपको हर कार्य को विश्वास पूर्ण करना चाहिए। विश्वास, हम जब विश्वास रखेंगे तभी जा कर के, क्योंकि जब विश्वास हो तभी जा कर के पत्थर की मूर्ति जो है बोलना प्रारंभ कर देती है। और हम सबको विश्वास है
तो विश्वास के साथ भगवान के पास विश्वासम फलदायकम, विश्वास करके ही हम और आपको चलना चाहिए, तभी जाकर के मानव जीवन का कल्याण है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप तो सबरी के जैसे खिलाते नहीं। भगवान को निश्चल प्रेम चाहिए, और जो आप सभी के पास सुंदर निश्चल हृदय और प्रेम के साथ यहाँ गुरु जी के दर्शन के लिए आप सभी आए हैं, और मैं भगवान बाके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ, इस व्यास पीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना को गुरुदेव भगवान बाके बिहारी नटवर गिरधारी रास बिहारी जी की कृपा से आपकी सभी मनोरथ जो है पूर्ण होए, यही भगवान से प्रार्थना, व्यासपीठ से आशीर्वाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रमन भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हितायश्च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण देवता के चरण कमल की पूजा करने से ही फल की प्राप्ति है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति है, इसीलिए तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों सुमुखमासीत् बाहु राजन्याघृतः उरुतस्य दस्याम पदभ्यांगुं शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण के मुख से अग्नि की उत्पत्ति है, इसलिए हवन में करना चाहिए स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख से कहीं भोजन करने के बाद आहा निकल गया तो फिर क्या पूछना है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण कहीं भोजन करके प्रसन्न हो गया तो समझो आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। और आप सभी बहुत ही सुंदर अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। गुरु जी को आप सभी प्रकार के दान देते हुए अपने इस जीवन को सफल बना रहे हैं। और दान ही तो है जो साथ जाने वाला है और बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। मोर मोर कहत रिबे तोर कुछ नहीं है, तोर का है। मोर बेटा, मोर नाती, मोर खेत, मोर खार, मोर धन, मोर दौलत,
मोर मोर कहत रे तोर कुछ नहीं है, यहाँ तोर का है, सब कुछ हवे तेन ओखर है। एकरे से ती कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको अर्पणा, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। भाव यही रखो प्रेमी सज्जनों कि इस जगत में जितना भी है प्रभु आपका है, आपका दिया हुआ है, और आपको ही मैं समर्पण कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, यही भाव ले रखना चाहिए, तभी जाकर के जीवन जो है सफल है। मोर मोर कहत रे तो तोर को कुछ थोड़ी है, राखत बैठे रे मोर धन मोर दौलत, तो तय का राखत बैठे भैया, तोला तो एक दिन राख होना है, इला शरीर ला राख होना है। एक हर सेती ये मोह माया के जंजाल से उऋण होके भगवान बांके बिहारी के चरण कमल में अपन ध्यान ले लगावो, तभी जाके ये जीवन सार्थक है। और आप सब सुंदर अपन तन मन धन लगा करके अपन जीवन ला धन्य बनावत हो। पूजा में 3 चीज लगते हैं, एक तो धन लगते है ना भैया, बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। उतका धूर ले आए हस तो गाड़ी करके आए हस तो धन खर्चा करे हस, पैसा खर्चा करे हस, तब गाड़ी ऐसे तो गाड़ी में बैठ के ते कहाँ है गुरु जी के दर्शन करे बर। तोर मेर मन हवाए तब काम के है, ओतेक धूर ले आवत हस, कतको जन किथे महू जा रही ते कहे फिर छूट गयो, तब तोर मने नहीं रही से। तोर मन रहतीस तो तैयार होकर रहे रहतीस, गाड़ी आती इस गाड़ी में बैठ के चले जाते। तो मन भी चाहिए और तन भी चाहिए। जब यहाँ आ गए हस तो कौन का करत है, कौन कैसना पहने है, तेन में ध्यान मत दे, है ना। कौन के 1000 के साड़ी पहने है, तो कौन काला खात है, तो कौन का करत है, तो कैसे पूजा करत गुरु जी के, एमा ध्यान मत दे। ध्यान कामा दे तो अपन जिन पूजा करे हैं तेन में, और गुरु जी के मनन में ध्यान दे, तब जाकर के जीवन है जिन सार्थक है भैया। एक से ती कही थे तन और मन धन लेकर के भगवान के द्वारी में आना चाहिए, गुरु जी के द्वारी में आना चाहिए। तो आप सब सुंदर आए हो और गुरु जी के पूजा में सब संलग्न हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके गुरु जी और भगवान बांके बिहारी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदा आप सबके जीवन में सुखमय रहे, आप सभी सुखी रहें, और ऐसे ही भगवान के चरण कमल में आप सबका ध्यान लगा रहे। आप सभी भक्ति मार्ग की ओर जाएं, भक्ति मार्ग से कभी ना पूरी न हो। सभी भक्ति मई माता एवं जितने भी आए भक्तगण सभी से निवेदन, बोले राधे रमण भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।
यार ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड क्या ही फर्क पड़ता है, सब सेम ही तो है। कोई फर्क नहीं है। नहीं ब्रांड नेम देखा, नहीं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट टीम। नहीं भाई तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले टाइम इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि जब फर्क समझेगा आप सभी तभी तो फर्क प्रसादी लेकर ही जाएंगे। कुछ ही क्षण पश्चात आचार्य प्रवर गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से अमृत वाणी संकीर्तन, भगवान संकीर्तन, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया, पग पवित्र कर तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, मुख पवित्र जब होता है मुख से निकले सीताराम। तो जब मुख से सीताराम निकल जाता है, भगवान कहीं गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कहीं भगवान नाम संकीर्तन करवाते हैं तो कर रहे हो, तो ये भी धन्य की बात है। तो आप सभी को सुंदर भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात फिर प्रसादी लेकर अपने अपने आश्रम को चलेंगे। बोल राधा रमण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही पर ब्रह्म है, परम शक्तिवान है, इसलिए तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु तीनों देवों का स्वरूप माना गया है। किसको? गुरुदेव को। और जो कहीं हृदय से कहीं भगवान को मान ले, गुरुदेव को मान ले, तो तीनों भगवान की प्राप्ति एक साथ गुरु जी के दर्शन मात्र से ही होता है। गुरु जी की पूजा कर लेने मात्र से ही भगवान की पूजा माना गया है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप माना गया है। तो सुंदर आप सभी ने गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए अपने इस जीवन को धन्य बनाएं। इसके लिए हम व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुखमय मंगलमय आपके जीवन रहे, यही भगवान से प्रार्थना, व्यासपीठ से आशीर्वाद। बोल राधा रमण भगवान की जय। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु बिन अवर नहीं मैं था, अन दिन जपहूँ गुरु गुरु नाम। गुरु बिन अवर नहीं मैं था, अन दिन जपहूँ गुरु गुरु नाम। अन दिन जपहूँ गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
दाना सोच मेरे भाई, जैसे भी दाग धब्बे हो उनको कर दो टाटा बाय। नया वूश फैब वॉश ऐसा वैसा नहीं, ये है प्रीमियम लिक्विड फैब वॉश जो कपड़ों को रखे जस्ट लाइक न्यू। आइए हम सभी का धैर्य का समय समाप्त हुआ। लोग बचपन में अपने हाथों गुरु से जी के गलत काम मुखारबिंद कर से रहे हैं। लेकिन अमृत इसका वाणी मतलब ये नहीं दो कि शब्द उन्होंने कोई गुनाह गुरु कर जी से दिया। लोग ना जाने निवेदन से क्यों इतना कि बढ़ा हम चढ़ा कर सभी बताते हैं कि आए हुए जैसे जितने कोई भी लाइलाज बीमारी शिष्य लग हैं गई हो, उनके लिए जो कभी दो ठीक ही नहीं हो शब्द सकती, और उसके लिए गुरु जी हजारों लाखों रुपए के महंगे महंगे बोलेंगे। इलाज बताते हैं। तो आप मैं सभी कहता से हूं, निवेदन दुनिया में ध्यान पूर्वक कोई सुनिए। ऐसी समस्या नहीं बोले जिसका वृंदावन कि बिहारी समाधान लाल ना हो। की जय, बोले बस राधा थोड़ी रमण सी भगवान समझदारी की जय। और आयुर्वेदिक इलाज से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। जरूरत है तो सही सलाह की। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा में बचपन की गलतियों की वजह से आई हुई जवानी की सभी समस्याओं के लिए सिर्फ 9
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो राधे राधे। क्या बोलोगे? जोर से और जोर से। समस्त भक्तगण को सूचित किया जाता है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, भोजन प्रसादी अगर कहीं हो गया हो तो बढ़िया सुंदर 2 मिनट आकर के आज गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि पर बहुत ही सुंदर भगवान की मंगलमय नाम संकीर्तन लेकर के यह मानव तन को पवित्र कर लेते हैं। देखो सज्जनों, जिस प्रकार से धन को शुद्धि करने के लिए दान की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से शरीर को शुद्धि करने के लिए स्नान की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से यह मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आवश्यक होता है। और बड़ा ही सुंदर आप सभी भक्त पधारे हुए हैं, बहुत ही आनंदमयी। देखो, जब एक पिता अपने पुत्र को देखता है तो बहुत ही आनंद आता है। तो बहुत दिन बाद में बढ़िया सुंदर मुलाकात हुआ, आप सभी आए हुए हैं, बढ़िया सुंदर। तो बढ़िया आसन में बैठ जाइए आप लोग आनंद के साथ में। 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं भगवान का। जो भोजन कर रहे हैं वो करते रहो भाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चयनूतं शरण्यं भृत्यार्तिरहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार। वरिणो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानकी सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सौराष्ट्र देशे विदिशिदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं। ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं। भक्तप्रदानाय कृपावतीर्ण तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।
तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये अवन्तिकायां विहितावतारं मोक्ति प्रदानाय च सज्जनानां मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिणाक्षणार्थ अकाल मृत्यु परिणाक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमयी अकारण करुणा वर्णालय कल्पत्रु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वामंगमय प्रतिमूर्ति स्थापित बड़ा ही सुंदर आज पावन पुनीत समय गुरु पूर्णिमा की सुंदर हार्दिक आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज बहुत ही सुंदर पावन पर्व जिसमें हम समस्त भक्तगण को एक साथ बैठ करके गुरु की सुंदर चरण कमल का, गुरु का ध्यान करने का और बड़ा ही सुंदर गुरु महाराज जी के घर में आने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही आप भाग्यवान और हम भी भाग्यवान जो कि हमारे चेला बेटा सब आप बढ़िया सुंदर पधारे हुए हो। तो बढ़िया सुंदर आपने चरण पादुका के साथ में गुरु जी के लिए बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में आप आकर के पूजा चरण इत्यादि की आनंद लिया। तो सबसे पहले कोई भी अगर कहीं धर्म के काम चालू करें तो सर्वप्रथम भगवान की संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम बताएं अभी धन की शुद्धि दान करने से होता है, शरीर की शुद्धि स्नान करने से होता है। उसी प्रकार से यह मन तभी पवित्र होता है जब तक भगवान का नाम संकीर्तन नहीं लोगे, भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक पवित्र होने वाला नहीं है। तो बढ़िया सुंदर आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं आनंद के साथ में। आप भी बहुत दूर दूर से पधारे हुए हैं और समय भी अधिक हो रहा है, बढ़िया सुंदर है ना। तो आइए प्रेम सबल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। आप सभी रिपीट करेंगे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात जोर से हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, और बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है हो। धरती पर देवों को पूजा,
भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया है। इस पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। माँ कैसा है? अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाया है। इस अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जो चीज तूने मांगी है, सब कुछ तुझको पाया है। जो चीज तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाई सीने से, बड़ा तुझको सुने जताया है। इन प्यार लुटाने वालों के, इन प्यार लुटाने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। क्यों? चाहे लाख कमा लेगा धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। हो चाहे लाख कमा ले धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हो तेरे, बेकार ये सब कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, ये लाख नहीं ये खाक है। इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। क्यों? क्योंकि गीले में सदा सोई है, सूखे में हमको सुलाया है। जब छोटे थे ना, उस समय पर हमारे माता पिता जो है, मम्मी अपना हमारे मूत्र किए हुए में स्वयं गीले में सो जाती है और स्वयं हमको गीले में सोने के लिए नहीं दिया, ऐसा माता है। इसलिए गीले में सदा ये सोई है, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ये सोई है, सूखे में सदा सुलाया है। बाहों में बना कर झूला, तुमको दिन रात झुलाया है। हो इस निर्मल निश्चित आँखों में कभी आंसू मत बहाना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। इस उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना।
इस बात को मत भूलना। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस गाना के माध्यम से, इस संकीर्तन के माध्यम से आप सब समझदार हैं। माता पिता का हमेशा सेवा करना, गुरु जी की हमेशा सेवा करते रहना, भाई बहन से एकता की भावना बना करके अपने जीवन को चलाना, क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है सज्जनों। ये 4 दिन की ज़िंदगी में जितना भी प्रेम का माना है, जिस प्रकार से भगवान कन्हैया जो है बड़ा ही आनंद पूर्वक जब गया हुआ था वृंदावन धाम, तो उस समय पर अपने मित्र, अपने सखा को समझाया, कहे सुनो मित्र, गोकुल धाम में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मुझको याद नहीं करता है। हर प्राणी, यहाँ तक पशु पक्षी तक मुझको याद करता है। उद्धव ने कहा, बोले गुरुजी, बोले प्रभु, ये बिल्कुल गलत बात है। आज के मनुष्य ऐसा है कि अपने में स्वार्थ की जिंदगी जीता है। भगवान ने कहा बिल्कुल गलत बात उद्धव। अगर कहीं व्यक्ति का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, जब तक प्रेम अगर कहीं नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा होता है सज्जनों भगवान। वस्तु विशेष का भूखा तो इंसान को होता है जी, उसको केवल प्रेम चाहिए। गुरुदेव को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। जो भगवान को प्रेम दे देता है, भाव दे देता है, तो निश्चित ही उसके ऊपर में भगवान जो है छायित हो जाता है। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और भगवान लेता है तो आगे बोलो थप्पड़ मार करके ले लेता है। इसलिए भगवान को अगर कहीं प्रसन्न करना है, गुरुदेव को प्रसन्न करना है, तो माता पिता का सेवा सर्वश्रेष्ठ है। सबसे प्रथम गुरु है हमारा कौन? माता पिता। जब तक माता पिता नहीं है, उनका अगर कहीं आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आप अगर कहीं जितना भी कमा रहे हो, जितना भी अगर कहीं कुछ भी कर रहे हो ना, सब व्यर्थ है। इसलिए खुश कर लो माता पिता को, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर कहीं गुरु को खुश करना है तो माता पिता की सेवा करो, भगवान को खुश करना है तो माता पिता को खुश कर लो। बस यही गुरु का आशीर्वाद है। हमेशा अपने घर पर बड़ा ही सुंदर अपने बड़ों का सम्मान करते रहना, और आनंद के साथ में अपने जीवन को बड़ा ही सुंदर संवारते रहना। और ऐसे ही हर समय जब भी कभी भी अगर कहीं धर्म के काम करने के लिए समय मिलता है, तो निश्चित ही उस समय को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि समय एक बार अगर कहीं चला गया तो फिर वापस आने वाला क्या आएगा जी? जम के बोलो, आएगा क्या? एक बार अगर कहीं समय चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए बढ़िया सुंदर, जब भी अगर कहीं पूजा पाठ करने का मौका मिलता है, गुरुदेव के घर में आने का मौका मिलता है, भगवान की कथा इत्यादि सुनने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल सुनना चाहिए और बढ़िया आनंद के साथ में अपने जीवन को भगवान की संकीर्तन करते हुए, भगवान की गुणगान करते हुए इस जिंदगी को चलाना चाहिए। क्योंकि भगवान जब उद्धव को बोले तो उद्धव इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। बोले गुरुदेव, प्रभु, हर व्यक्ति स्वार्थ का जिंदगी जीता है। भगवान ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है उद्धव, सबसे बड़े होता है प्रेम। बोले हम नहीं मानते महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले उद्धव आप नहीं मानोगे? बोले हम बिल्कुल नहीं मान सकते। जब तक अपने आंखों में नहीं देखेंगे प्रभु, तब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा विश्वासम फलदायकम, जब तक विश्वास नहीं करोगे कोई भी चीज पर, तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है तो विश्वास। विश्वास अगर कहीं हो गया तो निश्चित ही भगवान आपको उस काम में सफल बनाएगा। बोले नहीं मानते महाराज, ठीक है जाओ। भेज दिया कहाँ? गोकुल धाम में। जैसे ही गोकुल धाम ब्रजवासी धाम में आया, तो उस समय पीला पीताम्बरी ओढ़ करके बढ़िया सुंदर उद्धव जी महाराज पहुंचे अपने रथ में। भगवान की पीला पीताम्बरी को पहन लिया और बढ़िया सुंदर गोकुल धाम पहुंच गए। जैसे ही गोकुल धाम आते ही जब घोड़े की टाप की आवाज को सुना, तो जितना भी गौ माता थी वहां पर, जितना भी वहां पर ग्वाले थे, जितना भी वहां पर सखा थे, सभी मन में विचार किया कि हमारे भगवान कन्हैया वापिस लौट करके आ रहा है। ये सोच करके
सभी गौ माता जो है अपने आंखों पर अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए गौ माता जो है अपने आवाज़ों से भगवान कृष्ण को पुकारते पुकारते पीछे पीछे रथ की ओर दौड़ना चालू हो गया। जैसे ही रथ रुका वहाँ पर तो देखा पिला पीताम्बरी, बस वहाँ पर भगवान कन्हैया को नहीं देखा। उस समय पर सभी गौ माता अपने आँखों से अश्रु की धारा प्रवाह कर करके रोना चालू कर दिया और अपने आवाज़ों से पशु पक्षी अपने अपने आवाज़ों से पूछना चालू कर दिया, बोले उद्धव ये तो हमारे भगवान कन्हैया का पिला पीताम्बरी है, कहाँ है हमारे भगवान, किस हाल में है, कैसा जीवित रहते, कैसा है, किस समय सो करके उड़ते हैं, कितना समय भोजन किया करता है, कितना समय सोया करता है, सभी बातें को पूछना चालू कर दिया। जब देखा तो उस समय पर उद्धव मन में विचार किया, बोले प्रभु जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। जैसे ही बातें कर रहे थे कि उधर से त्रिवेणी संगम बहना चालू हो गया था गोकुल धाम पर। एक तरफ से गंगा की तरह धारा, एक तरह से यमुना की तरह धारा और एक तरह सरस्वती की तरह धारा की प्रवाह देखते हुए आया। एक सखा को पूछा उद्धव ने, बोले सखा ये भगवान कृष्ण का घर कहाँ पर है? सखा ने जवाब दिया, बोले उद्धव आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक ये धार जाएंगे, जो ये जल की धारा है ना, कोई जल की धारा नहीं है, ये अश्रु की धारा है। माता यशोदा मैया की अश्रु की जो धारा है ना, उन्हीं के घर तक जाएगा वो। जहाँ अगर कहीं धारा समाप्त हो जाएगी वहीं पर ही भगवान का घर है, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब हकीकत में जा करके उद्धव देखा तो उस समय पर माता यशोदा जो है बढ़िया सुंदर एक पुतला को ले लिया था जी, और पुतला को लेकर के हिंडोलना में उसको बढ़िया सुंदर लोरी गा गा करके सुला रहे थे। उद्धव खड़े खड़े देखना चालू कर दिया। फिर उठाते थे पुतला को, स्तनपान कराती थी यशोदा मैया, फिर पलने में सुलाया करते थे। ऐसा जब दृश्य को देखा ना तो पत्थर दिल का उद्धव, जिसका मन जो है पिघल गया, बोले हकीकत में कन्हैया जो तू बोल रहा था ना बिल्कुल यहाँ पर मुझे प्रमाणित दिखाई पड़ रहा है। जब प्रेम की भाषा को देखा, ऐसा करते करते एक दिन के लिए आया उद्धव, 1 महीना बीत गया, कैसा बीता कोई पता नहीं चला। प्रेम बहुत बड़ा चीज होता है जी। यही एक मुख है जिससे कटुवाणी भी निकलते हैं, और यही एक मुख है जिससे मीठी वाणी भी निकलता है। तो ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अण को शीतल करे और आपो शीतल होए। क्योंकि शब्द का कोई हाथ पैर नहीं है, बोल तो दोगे, कोई हाथ पैर है क्या शब्द का? कोई हाथ पैर नहीं है, बोल दोगे एक बार में टूट जाएगा महाराज। और यही वाणी है जो मिला देता है। तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है सज्जनों। जैसे ही प्रेम पूर्वक सभी चीज को जब देखा तो उस समय पर उद्धव महाराज जी 1 महीना तक बीत गया, कोई पता नहीं चला। रथ में बैठने ही वाला था, उसी समय राधिका रानी आ गई। जैसे ही राधिका रानी पहुंची तो उस समय पर उद्धव को पूछा, बोले उद्धव कहाँ है हमारे कन्हैया, कब आएंगे, किस हालत में है, कैसा है, क्या करते हैं, हमको याद करते हैं भी कि नहीं करते हैं। उस समय पर राधिका जो है मन में रुदन करते हुए, अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए, जितने भी पशु पक्षी था गौ माता की आंखों से अश्रु की जब धारा को प्रवाह होते हुए देखा तो उद्धव का मन पिघलना चालू हो गया। जैसे मोमबत्ती पिघलता है जलाने से ना, ऐसे ही उद्धव का मन भी पिघलना चालू हो गया। और जैसे ही एक चाबुक लगाया घोड़े को, रथ में दौड़ते दौड़ते निकल गया वृंदावन धाम। जैसे ही वृंदावन धाम में आया, रथ से नहीं उतरे थे, भगवान कृष्ण को आवाज लगाए, बोले प्रभु इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आप बैठे हो, जाकर तो देखो जरा गोकुल की क्या हालत है। वहाँ तो मनुष्य पशु पक्षी भी आपके लिए इतना व्याकुल है, और आप यहाँ पर बैठे हो। अगर एक पल नहीं जाओगे कन्हैया तो जिस प्रकार से मछली जो को जल नहीं मिलता है और तड़प तड़प करके मर जाता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ के लोग मर जाएंगे। जा करके मिल लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा, देखा उद्धव प्रेम क्या होता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए उद्धव के ज्ञान को भगवान कन्हैया जो है प्रेम से
तोड़ दिया। इसलिए सबसे बड़ा होता है तो प्रेम सज्जनों। भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान, तो कैसे बिना भाव के मिलेंगे मेरे भगवान। इसलिए गुरु के आशीर्वाद, जो बढ़िया सुंदर गुरु दीक्षा लिए बढ़िया आनंद के साथ में, सभी रोज एक बार हाथ उठा के बताएंगे, सच्ची सच्ची बताना, मैं यहाँ से बता दूंगा कौन कौन मेरा दिया हुआ मंत्र का आप जाप करते हो और कौन कौन नहीं करते हो। चलो बताओ कौन कौन करते हो, रोज बताना। ये बात है, ठीक, बहुत सुंदर। गुरु के दिए हुए मंत्र को रोज आप जाप करना। जब भी अगर कहीं आपके घर पर कोई संकट आता है, कोई दुख की घड़ी आती है, तो निश्चित ही उस गुरु के मंत्र को आप जाप कीजिए, उस समय पर स्मरण कर लीजिए, निश्चित ही आपको मनोकामना को पूर्ण होगा। ये भगवान की सुंदर महिमा है, गुरु की महिमा है। बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी पधारे और ऐसे ही बढ़िया सुंदर आते रहना और गुरु की बात का अमल करते रहना, निश्चित ही आपको भगवान की परम पद की प्राप्ति होगा। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। जोर से वाणी से, हे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। आरती करवा देना। राधे राधे कहीं किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण कहीं सहारा मिलेगा। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आ जाइए, थोड़ा सा आरती कर लेते हैं भगवान का मंगल में, उसके बाद फिर बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में। नहीं लगे, हाँ दे दे, नहीं घर पर दे दे, 100 दे दे। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं, जोर से आवाज से, बढ़िया। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। हे केशव, हे केशव कुंज बिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी। तुम शाना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बनवारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको मनाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको मनाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए
अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए अपनी सब सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरी प्रेमी ओ कृष्ण चंद्र अवतारी। ते आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको रिझाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको रिझाऊं हे केशव कुंज बिहारी। नौ आप शरण तिहारी आई विपदा मिट जाए सारी। जो आप शरण तिहारी आई विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना वो जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी। हे मोहन मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी। हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव मदन मुरारी। हे केशव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। इदगुं हविः प्रजारणं मे असुदस विरात्मा सनि पशु सनि लोकशन्य भयसनि अग्नियां बहुलां करोत्पन्नम् अश्माशु दत्ताः। जलैः सुतलैः कर्मणं पुष्पादेवाभिवर्धनम् आत्मनिवेदनम् आत्मकल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यरस्तु। अपने अपने दाहिने ओर से 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। ये दर्धानि प्रचरन्ति सिकास्तानि गंगड़ा तेखं गुं सहस्रयोजने भवानि धनमानि तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। हस्त्यक्षरपुष्पं कृत्वा मंत्रपुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थयेता। अपने अपने हस्तकमल पर अक्षत पुष्प रख लीजिए। हाथ जोड़ करके बाकी बिहारी नेटवर्क धारी नंद किशोर भगवान गजानन स्वामी नवग्रह मंडल देवता गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए विनती करते हुए कहिए, हे भगवान, आपके पूजन में, मान में, सम्मान में, ध्यान में, मंत्र में, आने में, जाने में, देने में, लेने में कोई भी प्रकार से अगर कहीं इस बालक से कोई त्रुटि भी हो आरती इत्यादि पर, तो आप छोटे से नादान बालक समझ करके हमारे हर मनोकामना को पूर्ण करना। घर में सुख शांति वैभव को प्राप्ति करवाते हुए धन धान्य लक्ष्मी से परिपूर्ण रखना। सदैव इसी प्रकार से आपका पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिलता रहे भगवान। हे गुरुदेवता, हे प्रभु, आपसे बारंबार विनती, यही भाव को लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। हरि ओम मां जगनेन जग्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणोर्दधातो कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनी अंजनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। ओम सेवंतिका वकुलचंपकपाटलाब्जै पूर्णांगजातिगर्वीररसालपुष्पै विलव प्रवाह तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। मल्लिन भवान शीतले गले च माला विशाला तुलसी दलेन सपुष्पराणं सुमनोहराणं मनोहराणां समर्पयामि। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेते। गोविंद दामोदर माधवेते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ तन्मय त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। लोभी के मन लोभ में और कामी के मन काम, मेरे मन प्रति आप हो क्षमा करो अपराध। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुगंधित पार, पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थेत। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा जोर से। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। छोड़कर प्रणाम कर लीजिए। बढ़िया सुंदर। जो भक्त भोजन नहीं किया है बढ़िया सुंदर आकर के प्रसादी पालेंगे आनंद के साथ में।